नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। भारत चीन सीमा पर तनाव घटाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग रवाना हो चुके हैं। वे मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यिंग के साथ 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस हाई लेवल मीटिंग का मुख्य फोकस वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर स्थिरता बहाल करने और दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने पर होगा। यह बातचीत कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आने वाले हैं। दोनों देशों के शीर्ष सुरक्षा रणनीतिकारों की इस मुलाकात से सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने में बड़ी प्रगति की उम्मीद है। दोनों प्रतिनिधियों के एलएसी पर मौजूदा ज़मीनी हालात का विस्तृत आकलन करने की उम्मीद है। यह घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीनी सेना के आक्रामक रवैये की हालिया खबरों के बीच सामने आया है। विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था के तहत डोभाल और वांग यी से उम्मीद है कि वे 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर व्यापक विवाद को सुलझाने के लिए आपसी सहमति वाले तौर तरीकों पर विचार करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में चीनी गतिविधियों की खबरों के बीच बातचीत में शांति बनाए रखने और नए तनाव से बचने पर जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष अक्टूबर 2024 में हुए डिसएंगेजमेंट यानी कि सेना के पीछे हटाने के समझौतों और उसके बाद सैन्य टकराव कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा भी करेंगे। प्रतिनिधि पेट्रोलिंग के अधिकारों को बहाल करने और 2020 में गलवान घाटी संकट के बाद शुरू हुई धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया को मजबूर करने पर भी चर्चा करेंगे। WMCC फ्रेमवर्क के तहत बने उस एक्सपर्ट ग्रुप पर भी चर्चा होगी, जिसे सही सेक्टरों में सीमा तय करने की दिशा में शुरुआती कदम उठाने का काम सौंपा गया है। इन बातचीत का मकसद 12 से 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए भी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले एक सकारात्मक माहौल बनाना और सीमा पर तनाव कम करना है। इनमें सीमा प्रबंधन, आपसी भरोसा बढ़ाने वाले उपाय और सीमा पार सहयोग जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। हालांकि बीजिंग और नई दिल्ली ने चीनी राष्ट्रपति शी के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोनों तरफ के अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि वह आएंगे। उनके दौरे से समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का रास्ता बन सकता है। मोदी और शी की पिछली मुलाकात अगस्त 2005 में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान हुई थी।